Today we are going to study about tissues, which is chapter 6 of NCERT class 9, right? So let us begin with the very first part. What is tissues? ठीक है, tissues होते क्या हैं? So in our previous chapter we might have studied about cells, animal cells क्या होते हैं, plant cells क्या होते हैं, और उनके different फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे कि प्लांट्स में किस तरीके से सेल्स काम करते हैं, एनिमल्स में किस तरीके से काम करते हैं, राइट? सो टिश्यूज़ मीन्स वॉट? टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेम स्ट्रक्चर के हों या तो फिर वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हो, ठीक है? तो प्लांट्स और एनिमल ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी और मे बी प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा हुआ है, ठीक है? सो जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे उनको हम लोग बोलते हैं टिश्यूज़, एंड टिश्यू आर बीइंग यूज्ड टू कैरी सेम काइंड ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है? अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करती हूँ तो ह्यूमन बींग्स में जो मस्क्यूलर टिश्यूज़ होते हैं, जो उसके सेल्स होते हैं, दे जनरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ठीक है, सो दैट क्या हो कि हम लोग ईजिली मूवमेंट कर सकें, ठीक है? अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में वस्क्यूलर टिश्यूज़ होते हैं जो किस में काम आते हैं? वाटर और फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में काम आते हैं, राइट? बिकॉज प्लांट्स को मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो देयर इज़ एब्सेंस ऑफ मसल्स इनटू देम, राइट? सो ऐसे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और लेट अस सी फर्दर. सो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. व्हाट इज़ प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़? सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन. सो प्लांट्स टिश्यूज़ जो होंगे वो उनके स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होंगे, और एनिमल टिश्यूज़ जो होंगे वो उनके स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए होंगे, ठीक है? प्लांट्स जो हैं दे जनरली डो नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड मोस्ट ऑफ प्लांट सेल्स जो होते हैं वो किस में काम आते हैं? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ. इसीलिए मोस्ट ऑफ टिश्यूज़ जो होंगे वो डेड सेल्स होते हैं, बिकॉज दे डेड सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ठीक है? अगर एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं तो एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स. सो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्लांट. सो उनके जो भी मोस्ट ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ होंगे वो लिविंग होते हैं, एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़. तो आगे हम लोग देखेंगे सेल्स हैं तो सेल्स ऑफ जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे उनको टिश्यूज़ बोलेंगे. फिर टिश्यूज़ जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ की वजह से क्या बनता है? ऑर्गन्स बनते हैं, एंड ऑर्गन्स परफॉर्म देयर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़, ठीक है? स्पेशलाइज्ड रोल एंड मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ. फॉर एग्जांपल डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया. सो इन प्लांट्स ऑल्सो ऐसे सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, बट उनको डिफरेंट प्रोसीजर होता है, एंड उसमें सेल्स क्या रोल प्ले करते हैं. लेट अस सी फर्दर, राइट? सो आगे जाते हैं प्लांट्स टिश्यू के बारे में. सो प्लांट्स टिश्यू आर बेसिकली ऑफ मेन टू टाइप्स. यू कैन सी इन दिस चार्ट, यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने. सो वन इज़ मेरिस्टेमेटिक, अनदर वन इज़ परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक जो है वो आगे तीन डिफरेंट में ऑल फर्दर डिवाइडेड है. वन इज़ एपिकल मेरिस्टेमम, दूसरा इज़ इंटरकैलरी, थर्ड वन इज़ लैटरल. इनके क्या स्पेशल रोल होंगे वो स्पेशल रोल हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखते हैं, ठीक है? दीज आर द कैटेगरीज कि इन बेसिकली तीन कैटेगरीज में वो डिवाइडेड हैं, सब डिविजन्स आर देयर. अगर परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल जो है वो आगे तीन पार्ट में डिवाइडेड है, विच इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू, विच इज जाइलम एंड फ्लोएम, राइट? लेट अस सी द डिटेल्ड फॉर्म कि वो क्या परफॉर्म करते हैं और क्या उनका रोल है हमारे बॉडी में. सो स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से. सो जैसे मैंने बताया, मेरिस्टेमेटिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी. तो एपिकल जो होगा वो एपिकल कहाँ होता है? इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, ठीक है? तो टिप में होता है तो वो ग्रोथ में हेल्प करेगा. जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है कि प्लांट की रूट्स को, स्टेम को, ब्रांच को वो ग्रो करने में हेल्प करता है, उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है? सो एपिकल का काम कहाँ होगा? एपिकल टिश्यू इज जनरली प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, ठीक है? लैटरल की बात करते हैं तो लैटरल जनरली कहाँ होंगे? साइड्स में होंगे, ठीक है? नेक्स्ट
इंटर कैलरी की बात करते हैं तो इंटर कैलरी आर इन द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। इंटरनोड्स मीन्स क्या होता है कि जिस तरीके से ऐसा लीफ होगा तो उसके ना जो वीन के एकदम ब्रांच आपको इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा। सो जो बेस होता है यहाँ से जहाँ से लीफ उगना स्टार्ट होता है, ग्रो करना स्टार्ट होता है, सो वहाँ पे आपको जनरली इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यू मिलेगा, राइट। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी थी परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जैसे मैंने बताया डिवाइडेड इन टू फॉर्म्स, वन इज सिंपल परमानेंट, सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट जो होगा उसके भी आगे 3 पार्ट्स हैं विच इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो होगा उसमें थिन वॉल्स होती हैं, उनके इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन द लीव्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। नाउ यू विल ऑल रिमेंबर कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। इट इज़ काइंड ऑफ पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करता है। इसी की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनदर टिश्यू क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा मीन्स वो उन जगहों पे होता है जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। सो दैट इज कंपल्सरी नोन एज क्लोरेन्काइमा बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है। सो ये पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, इनमें लार्ज एयर कैविटीज़ होती हैं। कैविटीज़ मीन्स वन काइंड ऑफ होल एंड होल मीन्स स्पेस, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, कुछ स्पेस होती है सो दैट वो प्लांट में जो प्लांट को क्या करती है, वाटर में फ्लोट करने में हेल्पफुल रहती है, राइट। एंड अगर स्पेस है काफ़ी ज़्यादा तो उनमें वाटर और मिनरल्स भी अच्छे से स्टोर हो सकते हैं, राइट। कोलेनकाइमा की बात करते हैं तो कोलेनकाइमा आर कंसिस्टिंग ऑफ एलोंगेटेड सेल। एलोंगेटेड मीन्स यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, मैं बता रही हूँ कि उनका किस तरीके से फिगर होता है। सो एलोंगेटेड मीन्स क्या होता है, इट्स स्ट्रेट एंड लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्ग होते हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ी सी कम होती है और वो कॉर्नर से थिक होते हैं, ठीक है। एंड थिक होने का रीज़न है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं प्लांट को, वो इजीली बेंडिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बनियान ट्री है, अगर वो बेंड नहीं होता तो क्या होता, वो हाइट उसकी बढ़ती जाती है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने सारे प्लांट्स इतनी बड़ी बड़ी हाइट के हों। सो येस, कोलेनकाइमा जिन जिन प्लांट्स में होगा उसका रीज़न क्या है कि वो प्लांट्स को बेंडिंग देता है, ईजी बेंडिंग देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, लॉन्ग नैरो डेड सेल्स होते हैं और वो सेल में क्या होता है, लिग्नाइन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो सीमेंट की तरह काम करता है। सीमेंट की तरह काम करना मतलब सीमेंट का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को थिक करना, ठीक है। तो लिग्नाइन का काम इसमें क्या होता है कि प्लांट को हार्डनेस देना, थिकनेस देना, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली फिगर्स। आप देख सकते हो पैरेन्काइमा में काफ़ी सारी इंटरसेल्युलर स्पेस होगी एंड कोलेनकाइमा में लॉन्ग ऐसे टेढ़े मेढ़े रहते हैं, आप देख सक रहे हो। एंड दिस इज स्क्लेरेन्काइमा, डेड सेल ऑलमोस्ट गिव थिकनेस टू द प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं, यू कैन सी अगेन लेबलिंग पार्ट दिया हुआ है मैंने पूरा। लॉन्जिट्यूडनल मीन्स एकदम लॉन्ग हैं एंड दे आर कॉर्नर से थोड़े से थिक होते हैं। दिस इज अगेन लॉन्जिट्यूडनल स्क्लेरेन्काइमा, बट ये थोड़े से ऐसे टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। देन अगर मैं बात करूँ इसकी इंटरसेलुलर स्पेस की तो पैरेन्काइमा में काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, इनमें हमें इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है, राइट। सो परमानेंट फंडामेंटल टिश्यू की जैसे हमने बात की तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन, तो पैरेन्काइमा में क्या था, इट इज़ हैविंग थिन प्राइमरी वॉल्स और उनका फंक्शन क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस सिक्रेशन स्टोर करते हैं। स्टोर करना मीन्स दे आर स्टोरिंग वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। कोलेनकाइमा की बात करूं तो वो इलोंगेटेड होंगे एंड व्हाट दे डू, दे सपोर्ट लीव्स एंड स्टेम। स्क्लेरेन्काइमा की बात करते हैं तो अगेन दे आर इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब लॉन्ग होंगे विथ थिक सेकेंडरी वॉल्स एंड मैच्योर होने के बाद वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। सो उनका काम भी क्या है कि वो सपोर्ट देते हैं टू द प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग देखेंगे विच इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज जाइलम एंड अनदर वन इज फ्लोएम, ठीक है। अब ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है कि जो जाइलम है दैट जाइलम इज कंसिस्टिंग ऑफ ट्रैकियार्ड्स, वैसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। इसमें से ट्रैकियार्ड और वेसल्स जो होंगे वो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल रहते हैं। कहाँ से कहाँ तक,
रूट्स से लेकर सारे पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट तक, ठीक है। बाकी जो जाइलम पैरेन्काइमा होगा वो क्या करेगा, वो स्टोर करेगा फूड को, एंड जो फाइबर्स होंगे दैट फाइबर्स विल हेल्प टू सपोर्ट द प्लांट, ठीक है। अगर मैं फ्लोएम की बात करती हूँ तो फ्लोएम में आगे जाके होगा सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। जो सीव ट्यूब्स होंगे, जो कंपेनियन सेल्स होंगे, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द लीव्स, ठीक है, एंड लीव से लेकर अलग अलग प्लांट पार्ट्स तक। बाकी जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा वो फूड और फाइबर्स को क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा, और जो फाइबर्स होंगे वो फाइबर क्या करेंगे, प्लांट को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं एनिमल टिश्यूज़ तक। यहाँ तक हम लोगों ने प्लांट टिश्यू कंप्लीट किया। एनिमल टिश्यूज़ की कैटेगरीज देखते हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वन इज एपिथेलियल, सेकंड इज मस्क्यूलर, थर्ड वन इज कनेक्टिव एंड फोर्थ वन इज नर्वस। तो एपिथेलियल जो है, एपिथेलियल इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, स्क्वैमोस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर। इनकी डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया है एंड व्हाट द रोल ऑफ दीज काइंड ऑफ टिश्यूज आर देयर इन अवर बॉडी, ठीक है। वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। मस्क्यूलर टिश्यू की बात करती हूँ तो मस्क्यूलर टिश्यू में देयर आर 3 काइंड ऑफ कैटेगरीज, वन इज स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड थर्ड वन इज कार्डियक, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएंगे ब्लड, बोन, लिगामेंट्स, टेंडेंट्स, कार्टिलेज, एरोलर और एडुपोज, ठीक है। नर्वस टिश्यू में नर्व सेल्स होंगे जिनको हम लोग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो इनका डिटेल देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होगा, एपिथेलियल इज वन काइंड ऑफ अ कवरिंग और अ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स, ठीक है। वो बाहर की आउटर कवरिंग देते हैं। जनरली स्किन जो है या हमारी कोई भी ऑर्गन्स की जो आउटर कवरिंग होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, लंग्स हैं, एसोफेगस हैं, तो यस एपिथेलियल टिश्यू आपको वहाँ मिलेंगे। उनका काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना और बाहर से बॉडी के अंदर कोई मटेरियल ना आ जाए उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। या ये जो सेल्स होंगे एपिथेलियल वो एकदम क्लोजली अरेंज्ड होते हैं एंड यस उनमें एक फाइबरस मेम्ब्रेन होता है। फाइबरस मेम्ब्रेन मतलब दैट कैन बी इजीली फ्लेक्सिबल। जैसे हमारी स्किन है, स्किन आप देखोगे तो इट इज़ काइंड ऑफ अ जेली, ठीक है। बट स्किन का काम क्या है, हमारे प्रोटेक्शन करना और बाहर से कोई चीज़ हमारी बॉडी में एंटर ना करे, ठीक है। अब स्क्वैमोस की बात करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी जो है। तो स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू जो होगा उनमें थिन फ्लैट सेल्स होते हैं और वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स, लंग, माउथ, एसोफेगस एट्सेट्रा, ठीक है। जो स्किन है, स्किन में काफ़ी सारी लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स होती हैं। यू माइट हैव हर्ड, आपने कहीं पे सुना हो तो, कि जो स्किन है, स्किन इट इज़ मेड अप ऑफ 7 लेयर्स। तो यस ये 7 लेयर्स आपकी एपिथेलियल सेल्स की होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं। उनको हम लोग स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की। कॉलमनर मीन्स व्हाट, कॉलम्स, द वर्ड सजेस्ट इट कि ये क्या होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। एंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन दी रेस्पायरेटरी ट्रैक, यानी कि जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग सीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी आपको ये मिलेंगे एंड उनका जनरली काम यही होता है कि जो डस्ट वगैरह आ रही है उनको क्या करें, रोकें और वो इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुँचने ना दें, ठीक है। अगर मैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बात करती हूँ तो उसमें कोन शेप सेल्स होते हैं और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है एंड जनरली ये मिलेंगे हमको किडनी ट्यूब्यूल्स में, सलेवरी ग्लैंड्स में एंड व्हाट दे डू, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। लास्ट आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू एंड समटाइम्स जो एपिथेलियल टिश्यू अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं। अंदर की तरफ फोल्ड होना मतलब इनमें क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स इसमें होते हैं जो सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं, यानी अपने अंदर जमा रखते हैं। जैसे बाइल जूस इज बीइंग सीक्रेटेड इन लिवर, ठीक है, ये हमने डाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ऐसे टिश्यूज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज़ बोलते हैं, राइट। सो यू कैन सी यहाँ पे सिंपल स्क्वैमोस और कॉलमनर का अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। सो दीज ऑल आर सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वैमोस, ठीक है। ये ट्रांजिशनल हो जाएगा, ये कॉलमनर है, कॉलम के शेप में है, और ये क्यूबॉइडल है यानी क्यूबॉइड के शेप में रहता है। सो यस दीज आर बेसमेंट मेम्ब्रेन को मिल सकता है एंड आगे बढ़ते हैं।
मस्क्यूलर टिश्यू की तरफ. सो मस्क्यूलर टिश्यू मीन्स क्या होगा, मसल है तो ऑब्वियसली इट इज़ प्रेजेंट इन टू द मसल्स ओनली, बट यस इसके भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं. सो मस्क्यूलर टिश्यू मीन्स ऐसा एक कनेक्टिव टिश्यू. जनरली मसल का काम क्या होता है, मसल का काम होता है एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करना, ठीक है. सो यस कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, हमारी बॉडी को मूवमेंट देने में हेल्प करते हैं. एंड इट कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स, यानी बहुत लॉन्ग सेल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स बोलते हैं. और इनमें एक प्रोटीन होता है जिनको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी बोलते हैं, जो जनरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है. सो मसल्स जो मूव नहीं करते हैं उनको हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, एंड द वन मसल्स जो मूव करते हैं उनको बोलेंगे वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है. सो इट इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक. सो स्ट्रेटेड की बात करते हैं तो स्ट्रेटेड जो है वो वॉलेंट्री मसल्स हैं. वॉलेंट्री मसल्स अगेन मैं बता रही हूँ जो मूवमेंट करती हैं, जो थोड़ी सी लाइट और डार्क स्ट्रेशंस में मिलेंगे, और दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक है. इनको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर अटैच टू अवर्स बोन्स, हमारे बोन से अटैच होती हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हेल्प अस इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. वॉलेंट्री मूवमेंट्स मतलब जो ईजिली मूवमेंट हो सकें, ठीक है, जैसे हमारे एल्बो में हो गए, जैसे हमारे फिंगर्स में हो गए, राइट. अगर अनस्ट्रेटेड की बात करती हूँ तो अनस्ट्रेट मीन्स स्मूथ मसल जिनमें कोई स्ट्रेशंस नहीं होते हैं. अगेन दे आर लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं. यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स इनमें सिंगल न्यूक्लियस ही होगा, एंड वो प्रेजेंट रहते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, ब्लड वेसल्स में, लंग्स में, आयरस ऑफ आई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट रहते हैं. एंड ऑब्वियसली दे हेल्प इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, जैसे हमारी आई का मूवमेंट होता है, दैट इज़ आई बॉल का मूवमेंट होता है, सो दैट इज़ इनवॉलेंट्री. सो यस उसमें हेल्पफुल रहेंगे, उनका काम होता है. नेक्स्ट वन इज कार्डियक मसल्स. तो कार्डियक मसल जो है वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, उनमें फेंट स्ट्रेशंस होते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच, ठीक है, ब्रांच रहते हैं, और इनमें मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, एक से ज़्यादा, एंड वो प्रेजेंट होंगे हमारे हार्ट में, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में काम आता है. नाउ यू थिंक कि हमारा हार्ट के अलावा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहाँ पे होता है, सो जहाँ होगा वहाँ हमारा ये जो कार्डियक सेल है वो काम आएगा, ठीक है. सो यू कैन सी दीज आर कार्डियक सेल, यहाँ पे हार्ट में है, एंड यहाँ पे बोन एल्बो में हमारा स्केलेटल मिल जाएगा, यहाँ पे स्टमक में हमारा क्या मिल जाएगा, स्मूथ मसल सेल्स मिल जाएगा, एंड दीज आर डिफरेंट फिगर्स यू कैन सी. इस तरीके का उनका डिटेल स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट पे आते हैं कनेक्टिव टिश्यू. अगेन कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है ज्वाइन करना. किसको ज्वाइन करेंगे, अब हम ज्वाइन करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, ठीक है. अब कोई भी सेल कनेक्टिव टिश्यू के वो लूजली पैक होते हैं. आपने कभी देखा है कि जो भी अगर आपको कहीं चोट लगती है तो मसल विल इजीली गेट ब्रेक, ठीक है, बोन इजीली नहीं होगी. सो दीज आर लूजली पैक्ड, ठीक है. एंड कहाँ होते हैं, सेल्स के बीच में स्पेस होती है ना वहाँ पे, एंड इट इज़ फिल्ड विद अ जेली लाइक मैट्रिक्स, ठीक है, एकदम जेली जैसे मटेरियल में मिक्स होंगे, ठीक है. सो पहला आता है कनेक्टिव में ब्लड. अब ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा. अब प्लाज्मा के अंदर होगा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है. अब ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट करना. क्या ट्रांसपोर्ट होगा, गैसेस, फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है. नेक्स्ट कनेक्टिव में आते हैं बोन. अब बोन एक हार्ड और स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, ठीक है. सो बोन क्या है, बहुत हार्ड है. आपने कभी देखा हो तो बोन इज़ वेरी हार्ड मटेरियल, ठीक है. तो उनके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो बहुत, जिनके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है. अगर काफ़ी बार ऐसा आपने सुना हो कि आपकी बोन वीक हो गई है तो यू शुड टेक कैल्शियम, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है, राइट. सो बोन का मतलब क्या है, बोन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी मीन्स स्केलेटन. तो स्केलेटन क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स, ठीक है, एंड इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड द मेन ऑर्गन्स, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं लिगामेंट्स. तो लिगामेंट्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ हैं जो बोन्स को जोड़ते हैं बोन्स के साथ, ठीक है. ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, लिगामेंट्स और टेंडन्स के बीच में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं.
लिगामेंट मीन्स जो बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ के रखे और मूवमेंट्स में हेल्पफुल रहे। टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स फाइबरस टिश्यू होते हैं जो मसल को बोन के साथ ज्वाइन रखते हैं, ठीक है, एंड अगेन दे आर हेल्पफुल इन द मूवमेंट्स, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एरोलर टिश्यू की। सो एरोलर टिश्यू जो है इट जनरली फिल्स द स्पेस बिटवीन स्किन एंड मसल्स, ठीक है, स्किन और मसल्स के बीच में स्पेस है, वहाँ रहते हैं ऑर्गन्स के अंदर और ब्लड वेसल्स के आजू बाजू में, एंड इनका काम जनरली होता है टू रिपेयर द टिश्यूज। एडिपोज टिश्यू की बात करूं तो एडिपोज टिश्यू मिलेंगे स्किन के बिल्कुल नीचे बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, और उनमें कुछ फैट वगैरह मिलेंगे हमको, सो दैट इट हेल्प्स टू स्टोर द फैट्स, राइट। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। यू कैन सी वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा आ गए, प्लेटलेट्स आ गए, देन बेसोफाइल्स आर देयर, एसिनोफाइल्स आर देयर, न्यूट्रोफाइल्स आर देयर, लिम्फोसाइट्स आर देयर, मोनोसाइट्स आर देयर, ठीक है। अच्छे से बहुत प्यारी फिगर बनाई हुई है यहाँ पे। लिगामेंट्स और टेंडन की बात करूँ तो लिगामेंट्स कनेक्ट्स बोन टू बोन। यू कैन सी टेंडन्स जो हैं वो बोन्स और मसल्स को ज्वाइन करते हैं, जस्ट लाइक दिस स्केलेटल मसल। एरोलर टिश्यू का फिगर है, एडिपोज का है, देन बोन टिश्यू इज ऑल्सो देयर, कार्टिलेज टिश्यू, and yes, moving towards the last topic of the chapter, which is nervous tissues, and nervous tissues help us to carry messages, ठीक है, एक पार्ट से लेकर बॉडी के दूसरे पार्ट तक, एंड रिस्पॉन्स टू द स्टीम्यूली। स्टीम्यूली क्या होता है? नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गर्म चीज़ को हाथ लगा देते हो तो तुरंत आपका हाथ छूट जाता है, बट हु टेल्स योर बॉडी टू डू दिस? आपको किसने बोला उसको हाथ हटाने को, राइट? तो हमारे हाथ में जो टिश्यूज़ थे वो टिश्यूज़ मैसेज लेके गए हमारे ब्रेन तक, और हमारे ब्रेन ने उसको तुरंत ऑर्डर दिया कि यू शुड रिमूव योर हैंड। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना। किसको रिस्पॉन्ड करना? स्टिम्यूली को। स्टिम्यूली मीन्स एनीथिंग विच आर बॉडी शुड रिस्पॉन्ड टू, ठीक है। तो वो जनरली मिलते हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड्स में और नर्व्स में, और नर्व में मिलते हैं यानी उनके अंदर होगा नर्व सेल जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। अब न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक सेल बॉडी है जिसमें काफ़ी न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्मा होता है, एंड उसके अलावा इट इज़ हैविंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। एंड डेंड्राइट के अलावा यू कैन सी यहाँ पे फिगर में बनाया हुआ है एक्सॉन भी पॉसिबल है, और एक्सॉन के नीचे आपको मिलेगा एक लास्ट दिस तरीके की एंडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। एंड एक्सॉन जो है, एक्सॉन एक प्रोटेक्ट कवरिंग शीट से कवर्ड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। तो जो न्यूरॉन्स होंगे, न्यूरॉन्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म नर्व फाइबर्स, एंड वो जो जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स का उसको बोलते हैं साइनेप्स। एंड यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। दीज आर डेंड्राइट्स, cell body, then nucleus, then axon, then myelin sheath is there, axon terminal is there, and that's it. So the chapter is being completed over here. Thank you so much for watching, and if you are having any doubt you can share me in your comment box, and do like, subscribe and share. Thank you so much.